नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, चूँकि ये जानकारी हमेशा नहीं मिलती है। अभी जो जानकारी मैं दे रहा हूं, चूँकि सबको पता है कि बिहार में ADG विकर सेक्शन के अनिल किशोर यादव सर, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रकार की जो बात बताते हैं वो कहीं से भी कोई काट नहीं सकता है और उनकी बातों में वो दमदार है, वो दम है और उनकी बातों में मैं समझता हूं कि वो लोकतांत्रिक भाषा और मर्यादा भी झलकती है। अभी मैं अनिल किशोर यादव सर से कुछ बातें हैं ऐसी जो भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर उनसे हम वार्तालाप करने जा रहे हैं। उनसे हम खास करके उनको चाहेंगे कि वो आपके बीच में विशेष तौर पर वो जानकारी दें, संवैधानिक अधिकार क्या है, देवी देवता भगवान से संबंधित जानकारी क्या है और भिन्न भिन्न प्रकार की बातों पर मैं उनसे चर्चा करूंगा। तो मुझे लगता है कि हम आपको ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट हम आपको अनिल किशोर यादव सर को सुनाते हैं। थैंक यू। जय भीम। समस्या ये है कि जातीय अहंकार ही कमज़ोरों को सताने के लिए आपके लिए नैतिक और सामाजिक माहौल तैयार करता है। तो जो लोग अपनी जाति, जो कि जिसको कहा जाता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जन्म किसी की सुविधा से नहीं हुआ, किसी सोच समझ के नहीं हुआ, किसी को प्रिविलेज जगह जन्म मिल गया और किसी को शोषित और डिप्रेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें जन्म मिल गया और उस पर वो अनावश्यक ही अहंकार करते हैं। अहंकार या स्वाभिमान या अभिमान उन्हें करने के लिए खुद अपने अच्छे कामों से इस लायक बनना चाहिए, न्याय के लिए, समता के लिए, भाईचारे के लिए उन्होंने बड़े काम लाइफ में अपने किए हैं, तो उस पर उन्हें गर्व करना चाहिए, न कि अपनी जाति विशेष पर। इसी वजह से जो हायरार्की बनी हुई है ना कि ये ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद फलां है, उसके बाद फलां है, कई टुकड़ों में बांटे हुए, अनगिनत टुकड़ों में, जिसको बाबा साहब कहते थे ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी बहुत ख़तरनाक जहर है जो इंडियन सोसाइटी में हज़ारों साल से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कुछ स्वार्थी तत्वों ने, जिनको उसमें फ़ायदा था, जो वहाँ प्रिविलेज और विशेषाधिकार संपन्न पोजीशन पे खुद बैठ गए थे, उनके हक में है। वो कमज़ोर और शोषित और न्याय के पक्ष में जो लोग हैं उनके हक में वो चीज़ नहीं है। मूर्तियाँ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ में अगर होता क्या है कि इंसान की एनर्जी और समय सीमित है, उसने अपनी एनर्जी मूर्ति बनाने में या किसी भगवान की पूजा करने में या किसी महापुरुष की पूजा करने में लगा दी। एनर्जी का कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा उस महापुरुष के विचारों को ज़मीन पर उतारने में, अमल में लाने में लगना चाहिए था। वो एनर्जी मैंने वहाँ लगा दी। तो संसाधन सीमित हैं, ऊर्जा सीमित है, समय सीमित है। तो एक तरफ तो ये नुकसान है। दूसरी तरफ उसके साथ जो भक्ति भाव जो आता है, भक्ति भाव आज़ाद विचार का दुश्मन है। भक्ति किसी भी चीज़ की हो, आपको अंधभक्ति की ओर ले जाती है। वो आज़ाद विचार और इंसानियत को, इतनी बड़ी मदर नेचर में इंसान से ज़्यादा पावरफुल और बहुत सारे जानवर थे, लेकिन इंसान ही आगे क्यों बढ़ता चला गया? उसकी सभ्यता विकास के इस दौर में कैसे पहुंच गई? क्योंकि उसको स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की ताकत थी। विचार, बुद्धिवाद, रेशनलिज्म, जिसको वैज्ञानिक सोच कहते हैं, वो चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों से उस जो मानसिकता का, जो कि सच्चाई है, उसका हनन होता है और लोग भक्ति पाखंड और अंधविश्वास के रूप में चला जाता है, जिसका दुष्परिणाम सामने बाबा साहब तो हैं नहीं, लेकिन सामने जो लोग हैं कि किसी की हम भक्ति कर रहे हैं, एक्स हमारा नेता है, वो कुछ गलत कह ही नहीं सकता, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ये भक्ति हमें गुलाम बनाती है। जो भक्त की स्थिति में वो गुलाम हो चुका होता है जिसके आप भक्त हैं। तो इस चीज़ को मैं बराबर आगाह कर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं बात वो जानते हुए कि कड़वी लग सकती है, कुछ लोग जो नहीं ठीक से समझ पाएंगे, गहराई से नहीं समझना चाहेंगे, वो इसको तोड़ मरोड़ के दूसरे भी पेश कर सकते हैं या वो खुद नासमझी में समझ सकते हैं। ये जोखिम लेते हुए भी मैंने ये बात कही है। हमें व्यक्ति पूजा पर नहीं जाना है। हमें जो विचार हैं, जो सार्थक हैं, वैज्ञानिक सोच पर आधारित हैं, समानतावादी हैं, मानवतावादी हैं, बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उनके समर्थन में अपनी ऊर्जा लगानी है। ये मेरा कहने का अर्थ था। शिक्षा, अब हमने एग्ज़ाम पास करके अपनी बड़ी नौकरी पाने के लिए एक सिस्टम है एलिमिनेशन का, वो हमने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन हम अच्छे बेहतर इंसान उन किताबों भर पढ़ने से बने नहीं। क्यों नहीं बने? ये चीज़ मैं उतने वक्तव्य में नहीं बोल पाया, आपको बता देना चाहता हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, उसमें आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माताओं के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर पर पढ़ाई नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर या पेरियार जैसे लोगों ने, जिन्होंने सच्चाई और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, समानता और न्याय वाली बात की, उन पे हमने क्यों नहीं उनको शिक्षा में सिलेबस में रखा है? तो
तो इस शिक्षा को मैं क्यों शिक्षा मान रहा हूँ? नहीं मान सकता मैं। अध्याय 9 में श्लोक संख्या 32 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहे सुने जाते हैं, कहते दिखाया गया है कि हे पार्थ, और पूरा श्लोक अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लें, गूगल भी कर लें, अध्याय 9 का श्लोक 32। उसका भावार्थ यह है कि हे पार्थ, यद्यपि स्त्री वैश्य और शूद्र पाप योनि है, तथापि वे मेरी भक्ति करें तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भगवान जिनके तथाकथित उनके मुंह से ऐसी बातें कहलवाई जा रही हैं, वो भगवान क्या हैं आखिर? कैसे कोई आदमी भगवान हो सकता है, या कैसे उनकी पूजा की जानी चाहिए जिनके लिए सारी मानव जाति की स्त्रियां, मान लीजिए वैश्य और शूद्र तो अपनी पॉलिटिक्स आप कर ही रहे थे, आप उनको नीचे लगा ही रहे थे, आपने तो अपनी माताओं बहनों और बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। तो ये कौन सा क्या है? इसकी गहराई में हमको जानना होगा। कौन सी मानसिकता है जो किताबों में ऐसा लिखती है और पढ़ाती है कि फलां भगवान ने कहा? अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, सच्चाई का साथ दो, बराबरी के बारे में, बराबरी के लिए इंसानियत के लिए प्रयास करो। यही है, ऐसे बाबा साहब ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये संक्षेप में, इससे ज़्यादा मेरी बुद्धि नहीं, किससे भी कम शब्दों में मैं बात कह सकता। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम।